आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि एनईपी 2020 और इंटरनल असेसमेंट जो है उसको डीयू में पहली बार लाया गया, जिसको लेकर काफ़ी छात्रों में आक्रोश भी है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे सर एक तरफ छात्रों का आक्रोश भी है, छात्र इंटरनल असेसमेंट का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं एनईपी जो 2020 वो हम पे थोपा जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब मुझे लगता है कि इस समय ये प्रश्न बड़ा अनुचित इसलिए नहीं कह सकता। देखिए, छात्रों का किसी भी चीज़ को विरोध करना वो उनका अपना स्वाभाविक तरीका हो सकता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो पूरे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। इंटरनल असेसमेंट पहले भी होता था, अब उनका मूलतः विरोध क्या है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट पहले भी सीबीसीएस में भी इंटरनल असेसमेंट होता था, तो एनईपी में भी अगर कोर्सेज लाए गए हैं तो वहां पे भी यह आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी और यह आवश्यक अभिन्न अंग है किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न का। ओपन लर्निंग में भी इंटरनल असेसमेंट को ऐड किया गया है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। क्या कहेंगे उन छात्रों? मैं आपकी इस बात से नहीं, आक्रोश नहीं है, छात्र बहुत खुश हैं कि इस बार स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जैसा कि रेगुलर कॉलेजेस में होता है, सभी छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन भी हो रहा है। उससे छात्रों की पढ़ने में रुचि और बढ़ेगी और मुझे लगता है छात्रों को भरपूर फायदा मिलेगा। आपके माध्यम से मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सभी छात्रों को बताना चाहता हूं, बीए प्रोग्राम को छोड़कर जितने भी सारे प्रोग्राम हैं, चाहे वो बीबीए है, बीएमएस है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स, इनके आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। इन सभी चीज़ों की डिटेल में जानकारी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और छात्रों को मैसेज ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो भी इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया होगी ये एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें निर्धारित समय में आंसर्स देने हैं। तो छात्रों से ये भी अनुरोध है कि वेबसाइट को देखते रहें और इसका फायदा उठाएं। सर इंटरनल असेसमेंट का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूंगा कि इंटरनल असेसमेंट कभी भी किसी भी कोर्स में आंतरिक मूल्यांकन जो है उसका अभिन्न अंग है। जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, उतना ही नहीं, इस समय आंतरिक मूल्यांकन के साथ साथ उनकी कंटिन्यूअस असेसमेंट भी हो रही है, जिससे छात्रों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और सीखने के साथ साथ ही उनकी एक इंटरनल मॉनिटरिंग भी होगी। तो चूंकि हर प्रक्रिया के कुछ मार्क्स निर्धारित हैं, तो मुझे लगता है छात्रों को ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। वो छात्रों को इस मेन प्रक्रिया में, मुख्य प्रक्रिया जो एग्जामिनेशन की है, उसमें उनका साथ देना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। हम आखिरी में एक सवाल ये लेना चाहेंगे सर, एनईपी 2020 के कुछ छात्रा भी विरोध करते हैं, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 हम पे थोपा जा रहा है। तो मेरा सवाल था एनईपी कैसे थोपा जा रहा है? तो उनका कहना था कि हम हिंदू कॉलेज से एक छात्रा थी, वो कह रही थी इस वजह से हमको थोपा जा रहा है कि हम उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन हमको छात्रावास नहीं दिया जा रहा, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस छात्रावास का। और दूसरी बात वो कह रही थी कि जिस तरीके से कृषि कानून हम पे थोपा गया, उसी प्रकार से इसको भी हम पे थोपा जा रहा है। मुझे लगता है उन छात्रों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या एनईपी के बारे में अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट वो पढ़ेंगे तो मुझे वस्तुतः सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका कृषि कानून से कोई लेना देना है। ये देश के भविष्य का सवाल है। 40 साल में कोई चीजें बदलाव आई है और एनईपी में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि इवन आप लोग भी उसका चीजों को पढ़ें, देखिए कैसे छात्रों के लिए कोर पेपर्स के साथ वैल्यू एडेड कोर्सेज ऐड किए गए हैं, जनरल इलेक्टिव्स ऐड किए गए हैं और उनके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज ऐड किए गए हैं। साथ में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इतना ही नहीं उसमें रिसर्च की पॉसिबिलिटी है। तो कोर्स को बहुत ही इनोवेटिव बनाया गया है। इस समय मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि छात्रों को विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं करना चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो शायद इन सब चीजों के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना यह है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, इंटरनल असेसमेंट को लेके क्या कुछ होता है, एनईपी 2020 को लेके जिस तरीके से विश्वविद्यालय काफ़ी सजग है, इस पर विश्वविद्यालय का अगला कदम क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट पे विश्वविद्यालय का अगला कदम क्या होता है, हम आपको हर एक जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवयुग टीवी। धन्यवाद।